नमस्कार, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि मृत्यु भोज के मामले में जो खबर आ रही है वो ये है कि पुलिस महानिदेशक ने राजस्थान के सभी जिले के एसपी को मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। मृत्यु भोज की सूचना के लिए न्यायालय को देने के लिए कहा है और पंच, सरपंच, पटवारी का दायित्व दिया गया है। आपको ज्ञात होगा कि मृत्यु भोज निषेध अधिनियम की सख्ती से पालना करवाने के लिए आसीन विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी रहे मनसुख सिंह गुर्जर ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे राजस्थान में ये कहा कि पुलिस महानिदेशक ने कहा कि राजस्थान के सभी जिलों के एसपी को मृत्यु भोज निषेध अधिनियम 1960 की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। आज की खबर यह है कि महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर प्रजापति विकास कोरम खातोला के 22 गांवों ने मृत्यु भोज सीमित करने का निर्णय लिया। मृत्यु भोज से मुक्ति से चल रही मुहिम का सभी समाज में अच्छा प्रभाव नजर आ रहा है और इसी दौरान मनसुख गुर्जर विधानसभा प्रत्याशी आसीन की उपस्थिति में श्री दक्ष प्रजापति सेवा समिति आसीन ने इस कड़ी में बहुत अच्छी पहल करते हुए आसीन तहसील के 22 गांवों में मृत्यु भोज के कार्यक्रम को बहुत ही सीमित करने का निर्णय लिया गया है। प्रजापति समाज मृत्यु होने के उपरांत शोक पत्रिका बांटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और 12वें के कार्यक्रम में सीमित करते हुए कपड़ा लाने पर भी पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया गया है तथा 12वें का कार्यक्रम केवल गांव वासियों और प्रमुख रिश्तेदारों की उपस्थिति में और पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम रखा जाए इतना ही सीमित किया गया है। उक्त बैठक में प्रजापति समाज के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे, जिनमें प्रमुख रूप से श्यामलाल अध्यक्ष, उदाराम प्रजापत, सरपंच बाबूलाल प्रजापत खातोला, गणेश प्रजापत, मांगीलाल कुमार दौलतगढ़, मोहनलाल खातोला, खमाण प्रजापत बेरुखेड़ा और सैकड़ों समाज के युवा कार्यकर्ता सम्मिलित थे। प्रजापति समाज के सभी प्रबुद्धजनों को इस निर्णय के लिए हार्दिक बधाई दी मनसुख गुर्जर ने और धन्यवाद अर्पित किया है। नमस्कार, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। पंचायत के चौथे चरण में चुनाव पर सस्पेंस, ग्रामीणों को चुनाव तारीखें घोषित करने का इंतजार। जयपुर, प्रदेश के कोरोना में लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक बार फिर पंचायतों के चौथे चरण के चुनाव पर सस्पेंस बना हुआ है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण की तारीखों का ऐलान कब होगा, इस पर अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, जबकि ग्रामीण मतदाताओं के साथ ही सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को बेसब्री से चुनावी तारीखों की घोषणा का इंतजार है। प्रदेश के चौथे चरण में 3878 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चौथे चरण की मतदान के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून को ही कर दिया गया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि चौथे चरण के चुनाव जुलाई माह में कराए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, उससे चुनाव कराने को लेकर आयोग भी असमंजस में है। इससे पहले चौथे चरण के चुनाव मार्च अप्रैल में घोषित किए गए थे, लेकिन कोरोना के संकट के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। ये भी एक वजह आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में अभी चुनाव कराना संक्रमण को और निमंत्रण देना है, क्योंकि ग्रामीणों में मतदान को लेकर खासी उत्सुकता रहती है और ग्रामीण मतदाता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी।